बिहार बोर्ड 12 2026 के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसमें मैं कवर करने वाला हूँ 200 प्लस वर्ड सिनोनिम्स के, जो बिहार बोर्ड 12th एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड है। ये कोई रैंडम इंग्लिश क्लास नहीं है, इसमें बिहार बोर्ड एग्जाम के अनुसार क्वेश्चंस को तैयार किया गया है। यही सब वर्ड्स आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। आप भी साथ ही साथ अटेम्प्ट करना और कमेंट में अपना मार्क्स बताना कि पूरे क्वेश्चंस में से आपके कितने सही हुए और कितने गलत हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमने लक्ष्य ले रखा है 12th 2026 के लिए। ये 100 मोस्ट एक्सपेक्टेड वर्ड्स, 100 नहीं सॉरी 200 प्लस वर्ड्स इसमें मैं कवर कराऊंगा। हर क्वेश्चन के साथ 4-4 ऑप्शन है और उन चारों ऑप्शंस में आपको देखना है क्या सही है और क्या गलत, ठीक है। और सारे ऑप्शंस का मैं एक्सप्लेनेशन भी दिया हूँ। आपको पॉज करना है, आंसर्स की तरफ नहीं देखना है, पहले आप खुद अटेम्प्ट करो, फिर आप देखो कितना सही कर रहे हो और कितना गलत कर रहे हो, क्योंकि यही सारे वर्ड्स घुमा फिरा के एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में कि सिनोनिम ऑफ एलिविएट, ठीक है। एलिविएट का सिनोनिम बताना है। हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है एग्रीवेट, ईज दिया हुआ है, एक्सटेंड दिया हुआ है, इंटेंसिफाई दिया हुआ है। तो जब हम एलिविएट की बात करेंगे तो देखिए ऑप्शन ए का मैं एक्सप्लेनेशन यहां पे लिखा हुआ हूं कि अग्रवेट मतलब होता है वर्सन, कि कोई सिचुएशन को ना बद से बदतर कर देना, ठीक है। इंटेंसिफाई कह सकते हो आप, हाइटन कह सकते हो। तो हर वर्ड्स का मैंने 3-3 वर्ड दिया हुआ है। ये तीनों आपस में, ये चारों वर्ड ये आपस में क्या है, सिनोनिम है, ठीक है। तो नेक्स्ट मूव करते हैं बी ऑप्शन पे। बी ऑप्शन कह रहा है ईज। ईज मतलब हमारा होता है एलिविएट करना या फिर रिलीव करना, लेसन करना। एलिविएट मतलब होता है कम कर देना, ठीक है। और एक होता है एलिवेट, इसी से एलिवेटर भी बनता है, तो इसका मतलब होता है इंक्रीज करना, ठीक है। तो सी में कह रहा है एक्सटेंड। हमको हमारा आंसर मिल गया बी ऑप्शन, ठीक है। फिर भी मैं सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहा हूँ। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है एक्सटेंड। एक्सटेंड मतलब आपको पता है बढ़ा देना होता है, ठीक है। तो सॉरी एक्सटेंड दिया हुआ है, नॉट एक्सटेंड नहीं दिया हुआ है, तो ये प्रोलॉन्ग हो गया, लेंथन हो गया, ठीक। डी में कह रहा है इंटेंसिफाई। तो इंटेंसिफाई मतलब ये देखिए इंटेंसिफाई यहाँ भी आया था हमारा, तो ये होता है इंक्रीज कर देना, हाइटन कर देना, ठीक है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या है नेक्स्ट में। कह रहा है कि सिनोनिम ऑफ एम्बिगुअस। देखिए एम्बी वर्ड जहां भी आ जाए, एम्बी वर्ड जहां भी आ जाए, ये एक रूट वर्ड होता है। एम्बी का मतलब होता है बोथ, ठीक, बोथ। इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ वर्ड बता दे रहा हूं, ठीक है, सो दैट आपको पता रहे कि एम्बी होता क्या है। मैं थोड़ा मार्कर चेंज कर दूं, मार्कर चेंज कर दूं, ठीक है। देखिए होता क्या है ये, देखिए एम्बी वर्ड की अगर मैं बात करूं तो एम्बी मतलब होता है बोथ। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं एक वर्ड लिख रहा हूं। एक होता है हमारा इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट। तो इंट्रो मतलब होता है जो अंदर अपनी बातों को रख ले, ठीक है। मतलब इसको रेटिसेंट आप कह सकते हो, जो बहुत कम बोलता है, रेटिसेंट, ठीक, रिजर्व्ड कह सकते हो आप। और एक होता है हमारा एक्सट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट। तो जहां पे ईएक्स आ जाए इसका मतलब होता है एग्जिट, बाहर निकलना, ठीक है। तो एक्सट्रोवर्ट मतलब जो ज्यादा बोलता हो, जैसे फ्रैंक जिसको आप कह सकते हो। और एक हमारा वर्ड होता है एम्बीवर्ट, एम्बीवर्ट, ठीक है। तो एम्बीवर्ट हमारा हो गया कि जो ना ज्यादा बोलता हो, जो ना ज्यादा शांत रहता हो, ठीक। सिचुएशन के हिसाब से वो अपना देख लेता है कि ज्यादा बोलना है या कम बोलना है। एक वर्ड और मैं बता दे रहा हूं, जैसे एम्बी डेक्स्ट्रस, एम्बी डेक्स्ट्रस। तो देखिए सबसे पहले तो मैं डेक्स्ट वर्ड की बात करूं तो डेक्स्ट मतलब होता है एकदम प्रोफिशिएंट, स्किल्ड, ठीक, मतलब बहुत ज्यादा निपुण होना किसी काम में। और एम्बी मतलब हो गया बोथ। तो एम्बी डेक्स्ट्रस का मतलब हो गया हु कैन यूज वंस बोथ हैंड इजिली, कि दोनों हाथ से वो एकदम फ्रिक्वेंटली काम कर लेता है, दोनों हाथों को अच्छे से यूज कर लेता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एम्बी वर्ड, ठीक है। तो यहाँ तक सॉरी एम्बी डेक्स्ट्रस, तो आई थिंक यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये हमने कर लिया था, ये भी हमने कर लिया था, अच्छा सॉरी यही मैं करा रहा था। तो यहाँ पे हमारा एम्बिगुअस दिया, तो एम्बिगुअस मतलब हो गया डाउटफुल, ठीक। तो देखिए ऑप्शन ए कह रहा है क्लियर। तो क्लियर मतलब क्लियर के लिए मैंने दे रखा है ऑब्वियस हो गया, प्लेन हो गया, डिस्टिंक्ट हो गया। तो ए ऑप्शन तो हमारा नहीं होगा, क्योंकि अभी मैंने बताया एम्बिगुअस मतलब होता है डाउटफुल। डेफिनेट भी नहीं होगा हमारा। डेफिनेट के लिए भी मैंने सारे वर्ड्स यहाँ पे लिख रखे हैं, आप देख लेना। मैं आप स्क्रीनशॉट लेते रहना और इसी को बार बार रिवाइज करना कैसे भी करके। आप इसको अपने रूम में चार्ट पे लगा सकते हो या फिर अपने मोबाइल के वॉलपेपर लगा सकते हो कि एक दिन के लिए आज क्वेश्चन नंबर 1 वॉलपेपर है, जब वो याद हो जाएगा नेक्स्ट डे हम चेंज कर देंगे, ठीक है। सी ऑप्शन कह रहा है वेग। तो देखिए ये हमारा ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है। वेग मतलब होता है अनक्लियर, ठीक, डाउटफुल आप कह सकते हो। तो सी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। डी में कह रहा है सर्टेन, नहीं भाई ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है मेटिकुलस। तो मेटिकुलस के लिए ऑप्शन हमारा दिया हुआ केयरलेस, प्रिसाइज, हैस्टी, कैजुअल। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कह रहा है ए ऑप्शन में केयरलेस। तो केयरलेस मतलब तो नेग्लिजेंट हो गया, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। प्रिसाइज के भी मैंने दिया हुआ है, तो प्रिसाइज मतलब होता है एकदम एक्यूरेट, और मेटिकुलस मतलब भी होता है एक्यूरेट, ठीक है। तो ये हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। सी में हैस्टी दिया हुआ है, तो हैस्टी मतलब होता है जो बहुत जल्दी में रहता है, ठीक। तो हैस्टी भी हमारा ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। कैजुअल भी हमारा नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन करेक्ट हो गया बी ऑप्शन। मैंने सब सब आप स्क्रीनशॉट लेते रहना, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सिनोनिम ऑफ ऑब्सोलीट। अच्छा ऑब्सोलीट मतलब तो पुराना होता है। वैसे अगर मैं बता दे रहा हूँ एक और एक्सप्लेनेशन, अगर कोई आपने से WWE देखता है, ठीक है, तो इसमें हार्डीज ब्रदर आते हैं, हार्डीज ब्रदर, ठीक।
इस एक का नाम है जेफ हार्डी, एक का नाम है मैट हार्डी। तो मैट हार्डी जब भी आता है ना तो ऑब्सोलीट ऑब्सोलीट एकदम चिल्लाते रहता है, ठीक। तो ऑब्सोलीट मतलब होता है एकदम पुराना। तो ए ऑप्शन कह रहा है रिसेंट, तो रिसेंट के लिए आप तो रिसेंट जानते ही हो, रिसेंट मतलब होता है एकदम न्यू मॉडर्न, तो ये ऑप्शन तो हमारा बिल्कुल नहीं होगा। यूजफुल कह रहा है, यूजफुल भी नहीं होगा ये ऑप्शन भी। सी में कह रहा है आउटडेटेड, आउटडेटेड मतलब होता है पुराना, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, होल्ड कर रहा हूँ। डी में कह रहा है रेलेवेंट, नहीं भाई रेलेवेंट भी नहीं होगा हमारा, ठीक है। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सारे वर्ड्स के मैंने 3-3 वर्ड दिया हुआ है, ठीक है। तो आप इसे इमेजिन कर सकते हो कि कितना मैं वर्ड्स करा रहा हूँ, तो यही सारे एग्जाम में आएंगे, तो आपको सारे वर्ड्स याद करना है। ये नहीं कि मैं इसका प्रूडेंट मतलब होता है वाइज, तो प्रूडेंट का अगर वाइज टिक कर दूंगा तो आप वही याद करके बैठ जाओ, नहीं, आपको सारे वर्ड्स देखने हैं क्योंकि सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। कह रहा है प्रूडेंट, तो प्रूडेंट ए ऑप्शन में कह रहा है रैश, रैश मतलब होता है एकदम रेकलेस, जैसे रैश के लिए एक कॉलोकेशन होता है रैश ड्राइविंग, ठीक है। ये भी आप याद रखना, ये भी एग्जाम में आता है, तो रैश ड्राइविंग होता है, ठीक है, एकदम केयरलेस ड्राइविंग। तो बी ऑप्शन में कह रहा है केयरलेस, नहीं भाई रैश और केयरलेस दोनों सेम वर्ड हैं आपस में, तो ए और बी तो बिल्कुल नहीं होगा। सी ऑप्शन में कह रहा है सेंसिबल, हाँ सेंसिबल मतलब होता है वाइज, तो ये हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। और डी में कह रहा है फुलिश, नहीं भाई फुलिश भी नहीं होगा, तो हमारा आंसर करेक्ट हो गया सेंसिबल, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है रिलक्टेंट। अब देखिए आप क्या करते हो, आप एक वर्ड जान गए हो अनइंटरेस्टेड, ठीक है, तो आप अनइंटरेस्टेड पूरे जिंदगी उसी वर्ड को बोलते रहते हो, आप न्यू वर्ड कब सीखोगे। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है रिलक्टेंट, रिलक्टेंट मतलब होता है अनइंटरेस्टेड, ठीक है। तो ए ऑप्शन में कह रहा है ईगर, नहीं भाई ईगर तो बिल्कुल नहीं होगा। विलिंग, नहीं। बी ऑप्शन भी बिल्कुल नहीं होगा। हेजिटेंट, यस हेजिटेंट कह सकते हो आप, सी ऑप्शन। डी में कह रहा है रेडी, नहीं, ये भी हमारा आंसर इनकरेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं हेजिटेंट के लिए क्या दो, हेजिटेंट में दिया रिलक्टेंट, डाउटफुल, अनश्योर, ठीक है, या अनइंटरेस्टेड भी आप कह सकते हो, ठीक है। तो आप खुद सोचो कि आप नया वर्ड कब सीखोगे। अभी आपको मिल गया, जैसे कि मान के चलता हूँ कुछ बच्चों को तो नहीं पता होगा ना कि रिलक्टेंट क्या होता है, तो इसके बाद से रिलक्टेंट यूज करो, ठीक है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ऐसे ही वर्ड्स याद होते हैं। अब जैसे स्कार्स यहाँ पे दिया हुआ है, स्कार्स मतलब होता है कम, ठीक। तो ए ऑप्शन में दिया एबेंडेंट, नहीं भाई। बी में दिया रेयर, तो बी हमारा आंसर होल्ड कर रहा हूँ। सी में कह रहा है इनफ, नहीं। डी में कह रहा है प्लेंटी, नहीं। देखिए ये ए ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन आपस में सिनोनिम। एबंडेंट मतलब अगर प्लेंटीफुल, एम्पल, इनफ, देखिए इनफ यहाँ पे दिया हुआ भी है। रेयर मतलब कह रहा है स्कार्स, अनकॉमन, लिमिटेड, ठीक है, तो ये हमारा बी करेक्ट हो गया। इनफ में कह रहा है सफिशिएंट, एडिक्वेट, एम्पल। डी में कह रहा है प्लेंटी, एबंडेंट, लॉट्स, इनफ, तो हमारा आंसर यहाँ पे करेक्ट हो गया बी ऑप्शन। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। कह रहा है सिनोनिम ऑफ टीडियस, टीडियस मतलब होता है एकदम बोरिंग, तो ए ऑप्शन में कह रहा है इंटरेस्टिंग, नहीं। इंजॉयबल, नहीं। मोनोटोनस, यस मोनोटोनस। डी में कह रहा है एक्साइटिंग, नहीं। देखिए आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो गए, मोनो, मोनो मतलब क्या होता है एक, और टोन मतलब हो गया कि एक मतलब टोन, ठीक है, म्यूजिक एक तरह से कह सकते हो। अगर एक ही म्यूजिक में बार बार रहोगे मोनोटोनस, दिन भर आप एग्जांपल के तौर पे कि दिन भर एक ही गाना सुन रहे हैं या दिन भर क्रिकेट ही खेल रहे हैं, तो आप एक पल आता है जब आप बोरिंग फील करने लग जाते हो, तो उसी को बोलते हैं हम मोनोटोनस, ठीक है। तो यहाँ पे सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं और इसके एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, आप देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है वल्नरेबल, तो ए ऑप्शन हमारा कह रहा है सिक्योर, बी ऑप्शन में कह रहा है बी में कह रहा है प्रोटेक्टेड, सी में कह रहा है एक्सपोज्ड, तो सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। डी में कह रहा है पावरफुल, नहीं, पावरफुल तो बिल्कुल नहीं होगा। तो वल्नरेबल मतलब होता है एक तरह से अनप्रोटेक्टेड आप कह सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर मूव करते हैं 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कंसील, कंसील मतलब होता है हिडन, ठीक, छुपा हुआ। तो सिनोनिम ऑफ कंसील कह रहा है रिवील, नहीं। रिवील मतलब तो होता है एकदम उजागर कर देना, डिस्प्ले भी कर, उजागर कर देना, शो कर देना। हाइड, हाँ हाइड ठीक है। एक्सपोज भी हो गया, उजागर कर देना, नहीं। तो सी ऑप्शन हमारा, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है सिनोनिम ऑफ इनएविटेबल, इनएविटेबल होता है जिसको टाला नहीं जा सकता, ठीक है। अवॉइडेबल, नहीं। अवॉइडेबल तो हो गया, कह रहा है तो अवॉइडेबल होता है जिसको टाला जा सकता है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा, सर्च होल्ड कर रहा हूँ। सी में कह रहा है ऑप्शनल, नहीं भाई। डाउटफुल, नहीं, ठीक है। तो ये हमारा 11 का हो जाएगा आंसर करेक्ट, बी ऑप्शन। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। 12 में कह रहा है सिनोनिम ऑफ रिजिड, तो रिजिड मतलब होता है एकदम जिद्दी, एक तरह से आप कह सकते हो सॉलिड, ठीक। तो ए ऑप्शन में कह रहा है फ्लेक्सिबल, नहीं। बी में कह रहा है सॉफ्ट, नहीं। सी में कह रहा है स्ट्रिक्ट, एकदम सही है। डी में कह रहा है कि माइल्ड, तो माइल्ड भी हमारा नहीं होगा, तो 12 का आंसर हो गया हमारा सी ऑप्शन। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। कह रहा है एलोबरेट, तो एलोबरेट मतलब होता है एकदम डिटेल में बताना, एक्सप्लेन करना, तो सिंपल तो बिल्कुल नहीं होगा। डिटेल मैंने अभी बोला भी। तो सी में ब्रीफ मतलब ब्रीफ और शॉर्ट, तो आपस में ये दोनों सिनोनिम है, ठीक है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 13 का मैंने आंसर लगा दिया बी। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। कह रहा है सिनोनिम ऑफ होस्टाइल, तो होस्टाइल मतलब होता है एकदम अग्रेसिव आप कह सकते हो, झगड़ालू, तो होस्टाइल। ए में कह रहा है फ्रेंडली, नहीं। बी में कह रहा है काइंड, तो ये भी नहीं होगा। सी में कह रहा है अग्रेसिव, ये हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन। पोलाइट तो बिल्कुल नहीं होगा। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। कह रहा है सिनोनिम ऑफ मैग्नीफाई, तो मैग्नीफाई मतलब होता है एकदम इंक्रीज करके दिखाना, तो सिनोनिम ऑफ मैग्नीफाई। ए में कह रहा है रिड्यूस, नहीं। बी में कह रहा है मिनिमाइज, तो ये भी नहीं होगा। सी में इनलार्ज, बिल्कुल सही। डी में कह रहा है डिक्रीज, नहीं। तो ये हमारा आंसर 15 का सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। सिनोनिम ऑफ रिजिलियंट, रिजिलियंट मतलब होता है एकदम फ्लेक्सिबल कह सकते हो आप, तो ए में कह रहा है वीक, तो नहीं। बी में फ्लेक्सिबल दिया हुआ है। सी में फ्रेजाइल मतलब तो वीक होता है। डी भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा, तो हमारा 16 का आंसर हो गया बी, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लेते रहना,
और अटेम्प्ट भी करते रहना साथ ही साथ। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है सिनोनिम ऑफ स्केप्टिकल। स्केप्टिकल का मतलब होता है कि एक तरह से आप कह सकते हो डाउटफुल, ठीक। तो ए ऑप्शन कह रहा है ट्रस्टिंग, तो ए ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा। बी में डाउटफुल दिया है, होल्ड कर रहा हूँ। सी में सर्टेन दिया हुआ है, ये एलिमिनेट हो जाएगा। डी में कह रहा है कॉन्फिडेंट, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। 17 का आंसर हो गया हमारा बी। और देखिए ये जितने भी मैं करा रहा हूँ ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप ये मत समझो कि सिर्फ 12th एग्जाम के लिए, ये सीजीएल में भी पूछ चुका है। आप क्वेश्चंस उठा के देख सकते हो, कोई भी क्वेश्चन आप लिखना और उसके आगे लिख देना एसएससी सीजीएल, तो वो आ जाएगा कि किस साल पूछा हुआ था, ठीक है। तो यही सारे सवाल देखिए, इंग्लिश कॉमन होता है, 10th में भी यही सारे सवाल आते हैं, 12th में भी यही सारे सवाल आते हैं, आप कंपटीशन में जाओगे यही सारे सवाल आते हैं। कोई रॉकेट साइंस नहीं पूछता है, जो आप अपने आसपास देखते हो, जो डेली आप यूज़ करते हो, जो आपका कॉमन भाषा होता है, वही सब एग्जामिनर यूज़ करता है। 18th में कह रहा है सिनोनिम ऑफ टर्मिनेट, आप सुनते भी होगे कि उसको टर्मिनेट कर दिया गया, ठीक है। तो ए ऑप्शन में कह रहा है कि बिगिन, तो ये हमारा आंसर इनकरेक्ट हो जाएगा। कंटिन्यू नहीं। सी में कह रहा है एंड, तो ये हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। डी में कह रहा है प्रोसीड, तो ये भी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है सिनोनिम ऑफ ट्रिवियल, तो ट्रिवियल ए ऑप्शन अगर हम देखते हैं तो कह रहा है इंपॉर्टेंट, तो नहीं। बी में कह रहा है सीरियस, तो ये भी नहीं होगा। ट्रिवियल, देखिए ट्रिवियल मतलब होता है छोटा, तो सी माइनर मतलब भी होता है छोटा, और माइनर का स्पेलिंग भी आप ध्यान रखिएगा, बहुत लोग ऐसे लिख देते हैं माइनर, ठीक है, तो ये भी एग्जाम में आता है, तो माइनर का स्पेलिंग आप ध्यान रखिएगा। डी में कह रहा है सिग्निफिकेंट, तो नहीं। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। 20 में कह रहा है सिनोनिम ऑफ विथस्टैंड, तो विथस्टैंड मतलब होता है एकदम आप अपने स्टैंड पे खड़े हो ना, तो उसको बोला जाता है विथस्टैंड। तो ए ऑप्शन में कह रहा है सरेंडर, नहीं। सॉरी। बी में कह रहा है रेजिस्ट, तो एकदम सही है। सी में कह रहा है एक्सेप्ट, और डी में कह रहा है अलाउ, तो ये भी ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन सारे खत्म हो गए, तो 20 क्वेश्चन थे। आप खुद सोचो, हर क्वेश्चन में 4-4 ऑप्शन, तो टोटल कितने हमारे ऑप्शंस हो गए? 80 ऑप्शंस, ठीक है। और सब में मैंने, आप देख लेना जाके कि सब वर्ड का मैंने 3-3 सिनोनिम वहाँ पे लिख रखा है, तो टोटल हमारे पास वर्ड्स हो गए 240। और आप देख लेना यही सारे वर्ड्स आएंगे। अभी मैं और भी वर्ड्स कराने वाला हूँ, ये तो हमारा सिनोनिम वाला वीडियो था, हो सकता है मैं आपके लिए एंटोनिम का भी वीडियो लाऊं, स्पेलिंग एरर का भी ले आऊँ, ठीक है। तो आप कंटिन्यू रहो और ऐसे ही बस चीज़ों को देखते रहो, समझते रहो, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।